बारकोट से फरार दो अपराधियों को बनारस की पुलिस ने ढेर कर दिया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, यूपी से आ रही है। अपराधी बिहार के हैं, इनकाउंटर किया गया है और आपको पूरी बात बताते हैं आखिर क्या है। ये अपराधी जो है बारकोट से फरार हुए थे। क्या मामला है, पूरा मामला आपको बताएं। लेकिन ये जो अपराधी हैं जिनका पुलिस ने इनकाउंटर किया है, वो यूपी पुलिस के दरोगा पर उन्होंने हमला कर दिया था और पुलिस ने बदला ले लिया है। इनकाउंटर कर दिया गया है इन दो अपराधियों का, जो बिहार के रहने वाले हैं। पूरा मामला आपको बताएं कि आखिर क्या पूरा मामला है। तो बनारस में आज अहले सुबह मुठभेड़ में दो बदमाशों को ढेर किया है यूपी पुलिस ने। मुठभेड़ भेलका गांव के पास रिंग रोड पर हुई है और करीब 15 राउंड से ज़्यादा फायरिंग की गई है। तो बिहार के निवास में जो है ये दोनों सगे भाई हैं, जो दोनों अपराधी हैं वो सगे भाई मारे गए हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा रहा है, बिहार से जुड़ा रहा है। ये बिहार के दोनों हैं और दोनों सगे भाई थे। दरअसल बताया ये जा रहा है कि दोनों में के साथ एक और थे इनके भाई, वो चकमा देकर फरार हो गया और तीनों हाल में ही जो बताया जा रहा है कि तीनों जो है बाढ़ से बाढ़ जिला अदालत के शौचालय की दीवार तोड़कर फरार हो गए थे और बिहार पुलिस इन्हें सरगर्मी से तलाश रही थी। तो बिहार पुलिस यहाँ खोजती रह गई, उधर यूपी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। दरअसल इन बदमाशों ने यूपी पुलिस पर हाथ डाल दिया था। क्या पूरा मामला है आपको हम बताएंगे धीरे धीरे। दरअसल ये दोनों जो बदमाश हैं जिन्हें पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर किया था, वो बताया जा रहा है कि रोहनिया क्षेत्र के दरोगा को गोली मारकर इन लोगों ने, इन बदमाशों ने सरकारी पिस्टल लूट ली थी, कारतूस, पर्स और मोबाइल दरोगा जी का लूट लिया था और उसके बाद दोनों के पास से दरोगा की सरकारी पिस्टल, 32 बोर की देसी पिस्टल और एक बाइक, मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं। दरोगा के साथ लूट की वारदात को इन अपराधियों ने अंजाम दिया था। बिहार के दोनों रहने वाले हैं, 3 भाई हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है, जो वहाँ के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने इस इनकाउंटर के बाद जो जानकारी दी है वो आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। विगत दिनों वाराणसी कमिश्नरेट के थाना रोहनिया अंतर्गत एक उपनिरीक्षक को घायल करके कुछ बदमाशों के द्वारा उनकी सर्विस पिस्टल 9mm ब्राउनिंग लूट ली गई थी। इस घटना को उत्तर प्रदेश शासन ने और डीजीपी महोदय ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। उनके मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया था। ये टीमें लगातार इन बदमाशों के लोकेशंस को ट्रेस कर रही थी। आज प्रातः थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को इलाज के हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। प्रयास ये है कि इस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हम लोग कार्रवाई करें। जहां तक मौके की जानकारी है, मौके पे एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा। तो सुन लिया आपने, जो वहाँ के कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि बिहार पुलिस से मिली सूचना के मुताबिक जो मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की शिनाख्त समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीन नगर थाना के गोलवा निवासी भाई रजनीश उर्फ बउआ सिंह और मनीष सिंह के तौर पर हुई है। तो ये समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। पुलिस टीम को चकमा देकर भाग निकले थे ये बदमाश। जो उनका एक भाई है वो भाग निकला, वो लल्लन सिंह है जो बच गया है फिलहाल। तीनों भाई सातिर, हत्यारे और लुटेरे हैं। तीनों ही की डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री बिहार पुलिस से यूपी पुलिस ने मांगी है। तो हम आपको बताएं कि इनकी क्या डिटेल हिस्ट्री है, इसके बारे में जो हमें जानकारी मिली है। फिलहाल जो यूपी में इन्होंने 8 नवंबर की शाम
दरोगा को गोली मारी थी। लक्सा थाने में तैनात जो दरोगा है अजय यादव, जो मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के बीकमपुर गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने रोहनिया थाना के जगतपुर में प्लाट खरीदा था और वही मकान बनवा के रह रहे हैं। बीती 8 नवंबर को शाम वर्दी पहने अजय अपनी बुलेट से अपने प्लॉट पर जा रहे थे। इसी दौरान जगतपुर नहर क्षेत्र के पास मास्क लगाए हुए 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। कहा सुनी हुई गाली गलौज के साथ तीनों बदमाशों ने अजय के साथ हाथापाई की। 2 बदमाशों को अजय ने दबोच लिया। इसी दौरान तीसरे ने उनकी कमर से पिस्टल निकाली और उनके सीने में गोली मार दी। तो ऐसे में पुलिस पर हमला कर दिया था इन अपराधियों ने और पुलिस ने अब इनकाउंटर करके उसका बदला ले लिया है। तो आपको बताया कि बिहार में जो बिहार पुलिस इन्हें तलाश रही थी, तो बिहार में इनके ऊपर क्या मामला था, तो पुलिस के मुताबिक जो बताएं कि रजनीश, मनीष और ललन तो भाग खड़ा हुआ, रजनीश और मनीष इनकाउंटर में मारे गए। तो 9 सितंबर 2022 को पटना की बाढ़ जिला कोर्ट से, जो पटना का बाढ़ जिला अदालत है, वहां के शौचालय की दीवार फांदकर फरार हो गए थे। तभी से बिहार पुलिस इन्हें तलाश रही थी। पटना से भागकर ये तीनों वाराणसी के मडुआडीह में शरण लिए हुए थे। आपको बताएं कि 2017 में बैंक लूट की वारदात हुई थी। पीएनबी को लूटा गया था, 60 लाख रुपये लूटे गए थे और उसमें ये तीनों भाई शामिल थे। उस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। दरअसल ये 3 नहीं बल्कि 4 भाई थे। 4 भाइयों ने अपने पिता और गिरोह के साथियों की मदद से 6 मार्च 2017 को पटना के बेलछी थाना के बाग टिल्हा गांव के पास पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से दिन दहाड़े 60 लाख रुपया लूट लिए थे। और 2017 में जो वारदात हुई थी उसमें 2 गार्ड, ड्राइवर और 2016 में 2 दरोगा और जमादार की हत्या भी ये कर चुके हैं। यानी काफ़ी खूंखार अपराधी के तौर पर अगर कहा जाए, ये 3 सगे भाई हैं। हालांकि इसमें एक चौथा शख्स भी था। 4 भाइयों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, बैंक लूट की घटना को। तो आपको बताएं कि 6 मार्च 2017 को बैंक लूट की घटना को अंजाम देने के दौरान बैंक के गार्ड योगेश्वर पासवान, सुरेश सिंह और वाहन चालक अजीत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और पुलिस ने बदमाशों से 45 लाख रुपए बरामद किए थे। उससे पहले इन बदमाशों ने वर्ष 2016 में बिहार में 2 दरोगा की हत्या और एक जमादार की गोली मारकर 3 सरकारी पिस्टल और एक रिवाल्वर भी लूट ली थी। तो समझ सकते हैं ये बिल्कुल ही खूंखार अपराधी के तौर पर बिहार में काम कर रहे थे। लेकिन कोर्ट से फरार होने के बाद इन्होंने यूपी में शरण ली थी और यूपी में भी ये काम को अंजाम दे रहे थे, उसी काम को। लेकिन यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इनकाउंटर में मारे गए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।